एक्चुअली जो डिलिमिटेशन कमीशन जो आज यहाँ पर आ गई है और मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ पार्टी लीडरों के साथ वो बात कर रही है, तो उस सिलसिले में हमें भी एक इंटीमेशन मिली थी, लेटर मिली थी। लेकिन हमने एक लेटर भेजी है इलेक्शन कमीशन को कि हम कासिर हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। उसके कुछ वजूहत हैं। एक वजह यह है कि जो 370 और 35A को हटाया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली 5 अगस्त 2019 को, तो उसी रीऑर्गेनाइजेशन जो फिर हुआ, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट हुआ, लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया और उसी रीऑर्गेनाइजेशन के तहत डिलिमिटेशन कमीशन को भी कायम किया गया, जिस पे हमें कोई एतबार नहीं है, कोई एतमाद नहीं है। क्योंकि हम जब कहते हैं कि 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया और हम ये भी मानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनली कायम किया गया है, तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। रिसेंटली अगर देखा जाए पीएचडी ने क्लोज डोर मीटिंग करी जिसमें जाके सारे लीडर जी, मौजूद थे, लेकिन वही लीडरान जो इस पीएचडी में मौजूद है वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज या इस डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने के लिए तैयार है। हालांकि लगता है कि वो पहले से ही तैयारी कर रहे थे। तो क्या हम ये मान के चले कि पीएचडी के अंदर जितने भी लीडरान है या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है अब उनके अंदर वो तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से लाइक पीडीपी नहीं जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जा रहा है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जा रहा देखिए, है। तालमेल की बात नहीं है, तालमेल बिल्कुल है। जो पीएचडी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं उनके दरमियान बिल्कुल तालमेल है, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने एज पीएचडी हमको नहीं बुलाया था। उन्होंने एज पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलग बुलाया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अलग बुलाया, सीपीआई को अलग बुलाया, दूसरी पार्टियों को अलग बुलाया। और उसमें बात यह है कि एज पार्टी हमने, हमारी पार्टी लीडर महबूबा मुफ्ती ने यह फैसला लिया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। रहा पीएचडी का सवाल, तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं, स्पोक्स पर्सन उनका तारिक अमी साहब है, ये उससे पूछ सकते हैं कि वो क्यों हिस्सा ले रहे हैं, ये क्यों नहीं हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हम ये मान कर चलते हैं कि 370 और 35 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ से हटाया गया और उसी का हिस्सा डिलिमिटेशन कमीशन जो 2026 तक सारे हिंदुस्तान में, सारी रियासतों में 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये जबरदस्ती थोपा जम्मू कश्मीर पर। पहले तो नाइंसाफी की, ह्यूमिलिएट किया यहाँ के लोगों को, और ये दूसरी ह्यूमिलिएशन है कि डिलिमिटेशन कमीशन को कायम किया गया। और मुझे लगता है, जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि जो उनको फैसला लेना है वो फैसला वो लेंगे और उन्होंने ऑलरेडी लिया है। ये आई वाश है कि वो मुख्तलिफ पार्टी से मिल रहे हैं, जो फैसला उनको लेना है वो उन्होंने ऑलरेडी तय किया। अंजुरा साहब आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, डिलिमिटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की सजेशन ऑल पार्टी मीटिंग में दी गई, फिर उसके बाद इलेक्शन की बात की गई और फिर उसके बाद जो वादा किया गया था स्टेटहुड को लेके, कहा गया कि हम उसको हमने कमिटमेंट दी है, हम उसको डेफिनेटली जो है रेस्टोर करेंगे। तो क्या स्टेटहुड रेस्टोर करने से पहले अगर इलेक्शन होते तो क्या पीडीपी जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? देखिए, वो उस वक्त देखा जाएगा कि जब इलेक्शन के ऐलान। लेकिन हमारा ये मकसद है, जो 24 जून को हमने जो जिस प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में हमने हिस्सा लिया, उसमें हमें यही लगता था कि कुछ न कुछ कॉन्फिडेंस मेजर ये उठाएंगे। लेकिन अभी तक 24 जून से आज तक भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ, न कुछ एश्योरेंस हमको मिली है। स्टेटहुड का जहां तक सवाल है, स्टेटहुड वो उनको देना है, हमने मांग की है। हम स्टेटहुड ही नहीं बल्कि 370 और 35A भी मांग रहे हैं, दोनों चीजें मांग रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो उसका आउटकम, जो मीटिंग 24 जून को होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसका आउटकम कुछ नहीं मिला है और उसी वजह से हम डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा नहीं बन सकते। एक्चुअली जो डिलिमिटेशन कमीशन जो आज यहाँ पर आ गई है और मुख्तलिफ पार्टीज के साथ पार्टी लीडरों के साथ वो बात कर रही है, तो उस सिलसिले में हमें भी एक इंटीमेशन मिली थी, लेटर मिली थी। लेकिन हमने एक लेटर भेजी है इलेक्शन कमीशन को कि हम कासिर हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। उसके कुछ वजूहत हैं। एक वजह यह है कि जो 370 और 35A को हटाया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली 5 अगस्त 2019 को, तो उसी रीऑर्गेनाइजेशन जो फिर हुआ, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट हुआ, लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया और उसी रीऑर्गेनाइजेशन के तहत डिलिमिटेशन कमीशन को भी कायम किया गया, जिस पे हमें कोई एतबार नहीं है, कोई एतमाद नहीं है। क्योंकि हम जब कहते हैं कि 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया और हम ये भी मानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनली कायम किया गया है, तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। रिसेंटली अगर देखा जाए पीएचडी ने क्लोज डोर मीटिंग करी जिसमें जाके सारे लीडर मौजूद जी, थे, लेकिन वही लीडरान जो इस पीएचडी में मौजूद है वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज या इस डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने के लिए तैयार है। हालांकि लगता है कि वो पहले से ही तैयारी कर रहे थे।
तो क्या हम ये मान के चले कि PAGD के अंदर जितने भी लीडरान हैं या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, अब उनके अंदर वो तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से लाइक PDP नहीं जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जा रहा है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जा देखिए, रहा तालमेल की बात नहीं है, तालमेल बिल्कुल है। जो PAGD के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं उनके दरमियान बिल्कुल तालमेल है, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने एज PAGD हमको नहीं बुलाया था। उन्होंने एज पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलग बुलाया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अलग बुलाया, CPI को अलग बनाया, दूसरी पार्टियों को अलग बुलाया। और उसमें बात यह है कि एज पार्टी हमने, हमारी पार्टी लीडर महबूबा मुफ्ती ने यह फैसला लिया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। रहा PAGD का सवाल, तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं, स्पोक्स पर्सन उनका तारिगानी साहब है, ये उससे पूछ सकते हैं कि वो क्यों हिस्सा ले रहे हैं, ये क्यों नहीं हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हम ये मान कर चलते हैं कि 370 और 35 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ से हटाया गया, और उसी का हिस्सा डिलिमिटेशन कमीशन जो 2026 तक सारे हिंदुस्तान में, सारी रियासतों में 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये जबरदस्ती थोपा जम्मू कश्मीर पर। पहले तो नाइंसाफी की ह्यूमिलिएट किया यहाँ के लोगों को, और ये दूसरी ह्यूमिलेशन है कि डिलिमिटेशन कमीशन को कायम किया गया। और मुझे लगता है, जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि जो उनको फैसला लेना है वो फैसला वो लेंगे, और उन्होंने ऑलरेडी लिया है। ये आई वाश है कि वो मुख्तलिफ पार्टी से मिल रहे हैं, जो फैसला उनको लेना है वो उन्होंने ऑलरेडी तय किया। अंजुरा साहब, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, डिलिमिटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की सजेशन ऑल पार्टी मीटिंग में दी गई, फिर उसके बाद इलेक्शन की बात की गई, और फिर उसके बाद जो वादा किया गया था स्टेटहुड को लेके, कहा गया कि हम उसको, हमने कमिटमेंट दी है, हम उसको डेफिनेटली जो है रेस्टोर करेंगे। तो क्या स्टेटहुड रेस्टोर करने से पहले अगर इलेक्शन होते तो क्या PDP जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? देखिए, वो उस वक्त देखा जाएगा कि जब इलेक्शन के ऐलान। लेकिन हमारा ये मकसद है, जो 24 जून को हमने जो जिस प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में हमने हिस्सा लिया, उसमें हमें यही लगता था कि कुछ न कुछ कॉन्फिडेंस मेजर ये उठाएंगे। लेकिन अभी तक 24 जून से आज तक भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ, न कुछ एश्योरेंस हमको मिली है। स्टेटहुड का जहां तक सवाल है, स्टेटहुड वो उनको देना है, हमने मांग की है। हम स्टेटहुड ही नहीं बल्कि 370 और 35A भी मांग रहे हैं, दोनों चीजें मांग रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो उसका आउटकम, जो मीटिंग 24 जून को होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसका आउटकम कुछ नहीं मिला है, और उसी वजह से हम डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा नहीं बन सकते।